साल का बजट, मुख्यमंत्री का 10वां बजट आज आ रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि बजट किसी सरकार का गोपनीय दस्तावेज होता है, उसकी अपनी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी होती है। लेकिन मैंने ये दृश्य राजस्थान में पहली बार देखा है, बचत, राहत और बढ़त, इस तरीके की विज्ञापनबाजी और ये इंप्रेशन देना कि हम लोग बचत करेंगे, राहत देंगे और बढ़त करेंगे, ये एक तरीके से बजट को लीक करने जैसा है। और क्यों नहीं लीक करते? क्योंकि पेपर लीक की आदत जो है, और इसलिए पहला संवैधानिक मर्यादाओं का, परंपराओं का अपमान किया है और ये एक किस्म से आपराधिक कृत्य है। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री यदि ऐसा करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक किस्म का संविधान की मर्यादाओं का, पालनाओं का उल्लंघन है। तो सबसे पहले तो मैं उनको दोषी करार देता हूं कि उन्होंने ये दोष किया है। दूसरा, क्रिकेट के मैच की तरह और इसको ये सर्कुलर जारी करना कि पंचायतों में देखिए, स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, तो इस किस्म से बजट तो स्वतः स्फूर्त एक प्रतिक्रिया है जिसको लोग देखते हैं और उसके बाद उसका अपना मानस बनाते हैं। वो ऐसा क्या देंगे और ऐसा क्या करेंगे और क्यों करेंगे कि जिसको नीचे क्रिकेट की तरह, T20 की तरह उसको रोचक बनाए और रोमांचक बनाए। इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये प्रैक्टिस नहीं रही है कभी। करोड़ों रुपए के विज्ञापन बजट से पहले, ये कभी परंपरा नहीं है। राजस्थान के खजाने को, जनता के पसीने की गाड़ी कमाई को इस तरीके से फिजूल खर्च करना, ये तीसरा अपराध अशोक गहलोत का है। और जो बजट अभी इन्होंने पेश करने के लिए जाएंगे, देखिए, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। 2018 का जन घोषणा पत्र देख लीजिए, उसके बाद के लगातार के चारों बजट देख लीजिए, राज्यपाल के अभिभाषण देख लीजिए, कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ जाएगा। नियत ठीक होती तो ये जो कहा किसानों की कर्जा माफी के लिए, उसको पूरा करते। आज राजस्थान के 18,000 किसान कर्जा माफी, जो नीलामी हुई उनकी जमीनें, रो रहे हैं। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जब जो लेबर फोर्स का सर्वे होता है, एनुअल सर्वे होता है, वो आज पुख्ता कर रहा है कि 28% से ज्यादा बेरोजगारी है। तो जब रोजगार दे रहे हैं तो बेरोजगारी क्यों है? नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहा है? यही सरकार जीरो टॉलरेंस वाली थी और इन्होंने कहा था कि हम एंटी करप्शन के लिए और इस तरीके के मसलों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। आज पेपर लीक नौजवानों के लिए इतना बड़ा अपराध है कि गंगा जी में 100 डुबकियां लगा लें तो भी अशोक गहलोत के पाप खत्म नहीं होंगे। इन्होंने कहा था कि एंटी चीटिंग के लिए एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया जाएगा, आज तक नहीं हुआ। खेती के लिए बजट अलग लाए थे, वो बजट लाए लेकिन बीज से बाजार तक किसानों को क्या सहूलियत दी, मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए राजस्थान की जो हालात है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस तरीके की स्थिति हो गई कि कर्जा ज्यादा है, वृद्धि दर कम है, विकास कम है और आरबीआई इस बात को तायद करता है कि ये फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट है। जिस तरीके की फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रही है, 2018-19 की 32,000 करोड़ थी, उसके अगले बजट में 33,000 करोड़ थी, उसके अगले बजट में 47,000 करोड़ थी और पिछले बजट में 58,000 करोड़ थी। तो जो स्टेट फिस्कली स्ट्रेस होता है, उसकी हालत आप जान सकते हो कि दिवालियापन के कगार पे। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कहां ले जाएगा, कह नहीं सकते। जो नवाचार की अपनी जान में, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उस तरीके की फैकल्टी नहीं थी, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इन्होंने सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया, भामाशाह को चिरंजीवी बना। मैं कहता हूं कि वो रिपीट नहीं करेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी परमानेंट इस राजस्थान की राजनीति से डिलीट जरूर हो जाएगी, क्योंकि किसान, नौजवान, महिला, दलित, वंचित, ये सब लोग निराश, नाराज, हैरान, परेशान और हलकान हो चुके हैं।
तो आप देख रहे थे, लगातार हम आपको पूरे प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ में लखनऊ भी आप देख कर आए थे जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है। और फिर से हम लौट आते हैं स्टूडियो में, जो मेहमान है हमारे साथ और जो खास हमारे एज ए गेस्ट एंकर यहाँ पे हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जो वित्त विशेषज्ञ है, अर्थशास्त्री है, लेकिन आज एक एंकर की भूमिका में भी है। तो अभिषेक, आपके सवाल जो थे उन्हें आप जारी रखें। जी जी, धन्यवाद विक्रम। हमारे साथ अशोक सिंह जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी से। अशोक जी, अभी आपने सुना कृष्णा पूनिया जी बात कर रही थी, पिछला बजट धरातल पे आया है। महेंद्र चौधरी जी बात कर रहे थे कि नमक हरामी की कुछ बात कर रहे थे। सतीश पूनिया जी जो आपके नेता हैं, हमने उनको सुना, वो बात कर रहे थे कि गहलोत सरकार है, अब रिपीट नहीं करेगी, सरकार ने कर्ज ले रखा है, सरकार की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बजट आने वाला है, ये वास्तव में केवल जुमलेबाजी वाला बजट मिलेगा, या जो जनता है राजस्थान की, उनको बजट में सौगात मिलने वाली है? देखो, मैं आपको ये बताऊं कि जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने कहा कि 4 बजट और 5 अभिभाषण राज्यपाल के, क्या उनमें इन्होंने कोई काम किया? तो और इस बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं सीएमआर से और बहुत जल्दी विधानसभा पहुंचेंगे और 10:45 से 11 के बीच में उनका पहुंचने का है विधानसभा की तरफ। वो रवाना हो चुके हैं और जो पिटारा खुलने वाला है मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और अब बहुत कम समय शेष रह गया, जब जितनी ये बातें चल रही थी कि जुमलेबाजी है या वाकई में पिटारे में कुछ है, तो विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं। और 11 बजे, संभवतः 11 बजे वो अपने भाषण में, बजट भाषण में घोषणाओं का पिटारा जो अब तक उन्होंने तैयार करवाया था कुछ, तो विधानसभा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, इवन न्यूज पर खास तौर पर आप सारा जो प्रसारण है अलग अलग जगहों से, संभागों से, स्टूडियो से भी गेस्ट जुड़े हुए हैं और विधानसभा के बाहर भी हमारे संवाददाता मौजूद है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और जो पिटारा है वो अब खुलने वाला है, बचत, बढ़त और राहत। और जिस तरह से उन्होंने ये दिया है एक नारा, और विपक्ष जो बता रहा है, भाजपा कह रही है कि उन्होंने बजट लीक कर दिया, बजट की ये जो बातें हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो क्या बजट, बढ़त और राहत के बीच में ये सारा कुछ मामला उलझा हुआ है और 11 बजे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं।